बुलिश 287 पॉइंट ऐड हुए, 42,000 का फिगर मार्केट ने क्रॉस कर लिया। आज मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी भी अपसाइड पे देखी गई। मार्केट गैप अप ओपन हुई और ऊपर ही क्लोज हुई है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अच्छा खासा मार्केट के अंदर आज आया है। तो ये अगर आप जितना कैंडलस्टिक चार्ट नजर आ रहा है इसको अगर आप देखें तो इसमें कप एंड हैंडल शेप बन रही है और इस कप एंड हैंडल शेप को एग्जीक्यूट होना है आने वाले दिनों में। छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये एक डबल टॉप सा बन रहा है और जरा सा बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो आप कैंडलस्टिक चार्ट में देख रहे हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बड़ा क्विकली जो है वो एग्जीक्यूट होने की तरफ जा रहा है। तो मार्केट जो है वो अगर तो 42,400 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो गई तो फिर मार्केट एक न्यू हाई लगाएगी। तो 42,400 से अगर करेक्टिव मूव में दाखिल हुई तो फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। लिहाजा मार्केट कंटिन्यू क्यों कर रही है इसकी अगर आप आने वाले दिनों में देखें कुछ जो बैक एंड पे सेटलमेंट्स हो रही हैं, जैसे केडी साहब ने कहा था कि कुछ मामला तय हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ की तरफ से तो पक्की छुट्टी होगी। ये तो कोई सोचे भी ना कि आईएमएफ का पैकेज इनको मिलेगा या आईएमएफ का पैकेज इन्होंने लेना है। अब ये है कि कल तेल सस्ता हुआ, इसका मतलब है एक किस्म की सब्सिडी मिल गई, तो ये भी आईएमएफ को नागवार गुजरेगा। आने वाले दिनों में ये बिजली सस्ती करेंगे, बिजली भी वो नागवार गुजरेगी। लिहाजा आईएमएफ का चैप्टर इन्होंने क्लोज कर दिया। और सागदार साहब की स्टेटमेंट भी देखें तो वो कहते हैं अगर इन्हें पैकेज देना है तो दे, इससे ज्यादा हम इनकी कंडीशंस पे अमल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ, इतने ये डेस्परेट क्यों हुए? देखें कुछ पॉलिटिकल बातें हैं वो आपने इसी वीडियो में आप सुन लेनी है कि ये पैकेज मेरी पिछली वीडियोस को आप देख ले, मैं उनके थंबनेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा था कि आईएमएफ का पैकेज लॉलीपॉप है। मैंने कहा था कि आईएमएफ पैकेज यानी दिल्ली दूरस्थ। उसकी वजह थी कि एक ताकतवर शख्सियत आईएमएफ के पैकेज और आईएमएफ की नेगोशिएशन को सिर्फ यूज कर रही थी इलेक्शन डिले करवाने के लिए। क्योंकि जब भी कोई एक पॉलिटिकल लीडर या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन की बात करके तो कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करती थी, तो एक शख्सियत आगे कह देती थी कि नहीं सर अभी नहीं, अभी तो अगर आपने गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी तो जनाब आईएमएफ से डील कौन करेगा। लिहाजा ये चीज जो है गुज़िश्ता जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से ये आईएमएफ का पैकेज एज ए टूल यूज होता रहा है। अब इन्हें पता है कि असेंबली अगर 13 अगस्त को अपनी मुद्दत भी पूरी करे तो इस बजट में इन्होंने अगर कुछ अवाम को देना है तो फिर ये फेस सेविंग कर सकते हैं। स्पेशली इसमें सबसे अहम रोल पीपल्स पार्टी का है कि पीपल्स पार्टी इस बजट में गवर्नमेंट से मैक्सिमम इंसेंटिव दिलवाने की कोशिश करेगी। उसमें बिजली सस्ती हो सकती है, तेल सस्ता हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाहें जो है वो बढ़ाने पे पीपल्स पार्टी जो है वो जोर दे सकती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना सिंध और बलोचिस्तान सिक्योर करना है। और ऐसी सूरत में अगर वो इतना बेल आउट अपनी आवाम को कर जाते हैं कि 30% के करीब अगर 25 से 30% सैलरीज इंक्रीज कर जाते हैं और ऑयल और बिजली मजीद सस्ती कर जाते हैं तो इससे पीपल्स पार्टी के पास अच्छी खासी फेस सेविंग हो जाएगी और यही वो चाहते हैं। और जनाब इससे आईएमएफ तो बिल्कुल एग्री नहीं होगा। आपके खजाने में कुछ नहीं होगा लेकिन आपको ये गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी अपने जाते जाते। अब इसका फॉल आउट क्या होगा? पहले तो इसके प्लस पॉइंट आप नोट करें कि तेल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, सैलरीज बढ़ेगी, ठीक है। और चूंकि मार्केट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है, आज आपने देखा कि रियल स्टेट पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, जो इनका काम है। यानी टेक्सटाइल सेक्टर बंद है, आईटी बंद हो, टेक्सटाइल बंद हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो, कोई गरज नहीं है, ठीक है। और जनाब रियल स्टेट पे टैक्स लग गया। अब वो पैसा जो रियल स्टेट का है वो आएगा मार्केट में और टेक्सटाइल सेक्टर का पैसा भी आएगा मार्केट में और मार्केट उस पैसे से चलेगी। और एन मुमकिन है कि मार्केट में डिफॉल्टेड कंपनियां जो है वो आपको बहुत ऊपर नजर आए।
यानी जो बहुत डेड एंड पे है वो बहुत ऊपर चली जाए और मार्केट को एक बहुत हाई पॉइंट पे ये छोड़ के जाए जब ये जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफॉल्टेड सेगमेंट जो है वो खरीदना शुरू कर दें और मुझे कहें कि आपने ये कहा था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने अपनी बाइंग सेलिंग अपने टेक्निकल्स को देख के प्लान करनी है। तो ये मार्केट को भी एक हाई नोट पे छोड़ेंगे और जो मैंने बेलआउट्स कहे हैं अवाम को वो भी ये देंगे और आने वाली गवर्नमेंट के लिए वही करेंगे कि वो 3-4 साल इस कोशिश में लगी रहे कि शायद मुल्क सरवाइव कर जाए। तो ये जनाब असल प्लान है और ये बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर आ रही है। बाकी आज बाइंग किसने की है वो देखते हैं और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये आज का बाइंग सेलिंग चार्ट है और इसमें बाइंग की है 0.37 मिलियन डॉलर की बैंक्स ने। फॉरेन कारपोरेट्स ने बाइंग की है 1.22 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल्स वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने 2.13 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। एनबीएफसी 0.01 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.202 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। अब सेलिंग देखें, ब्रोकर ने हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग की 0.06 मिलियन डॉलर्स की, कंपनीज ने हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग 0.20 मिलियन डॉलर्स की, इंश्योरेंस ने माल सेल किया 2.78 मिलियन डॉलर का। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन मार्केट से गायब है। बबल्स बनेंगे, हाई से हाई बबल्स बनेंगे। अनएक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट जो है वो डबल से ट्रिपल भी हो सकते हैं। मैं छोटे स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, बड़े स्क्रिप्ट सिर्फ इंडेक्स को सपोर्ट करेंगे और कुछ पैसा जो है वो कई लोगों का कहाँ से कहाँ पहुंचेगा ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स 0.43 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है और नीचे ओवरसीज पाकिस्तानी 0.28 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ। अब हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, फॉरेन का, कारपोरेट्स और इंडिविजुअल का और साथ में इंश्योरेंस का। इंडिविजुअल ने आज जनाब बाइंग की आल अदर सेक्टर में 0.51 मिलियन डॉलर्स की। सीमेंट खरीदा है 0.40 मिलियन डॉलर का। कमर्शियल बैंक 0.55 मिलियन डॉलर। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.36 मिलियन डॉलर। और बाकी थोड़ी थोड़ी बाइंग है इनकी, जैसे टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल। इंश्योरेंस ने तमाम सेक्टर्स में सेलिंग की है। यानी आपने इंडिविजुअल को जहां जहां बाइंग देखी इंडिविजुअल की, वहां वहां इंश्योरेंस ने तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती सेलिंग की है। किसी सेक्टर में इंश्योरेंस की बाइंग नहीं है। फॉरेन कारपोरेट्स ने आज बाइंग की, फीपी के ओवरऑल बाइंग जो है वो सबसे ज्यादा आई है जनाब कमर्शियल बैंक्स में। 0.42 मिलियन डॉलर के बैंक्स बाय किए। फूड एंड पर्सनल केयर 0.25 मिलियन डॉलर और टेक्नोलॉजी इन्होंने बाय किया 0.15 मिलियन डॉलर। तो सीमेंट सुना है जी एक्सपोर्ट हुआ है तकरीबन 3 गुना ज्यादा और सीमेंट के बारे में जो है वो खबरें भी आ रही हैं कि छोटे स्क्रिप्ट बढ़ सकते हैं, लिहाजा इसको आप देखिएगा फ्लाइंग को। और 5 रुपये 80 पैसे के करीब अगर ये मिलता है, 80-90 पैसे, यानी उन्होंने बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, वो यहाँ भी खरीदते हैं, कुछ नीचे भी खरीदते हैं और भी नीचे खरीद सकते हैं इसको। तो इसको आप जब तक ये गवर्नमेंट मार्केट को चलाती है तब तक आप जो है वो इस स्क्रिप्ट को देख सकते हैं अपने स्विंग के लिए, अच्छे स्विंग के लिए। स्टॉप लॉस इसका आपने रखना है 5 रुपये 40 पैसे। ये बात नोट कर लें, 5 रुपये 40 पैसे इसका स्टॉप लॉस रखना है। 5 रुपये 40 पैसे तक ये नीचे आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं और फिर आप इसको होल्ड करेंगे। और अगर ये 6 रुपये 30 पैसे क्रॉस कर जाता है तो फिर ये 7 रुपये तक, 8 रुपये तक मूव दे देगा। वैसे इसकी सेटलमेंट 9 रुपए की है। FABL जनाब आज 22 रुपये 82 पैसे पे क्लोज हुआ है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है पिछले साल की इसकी। और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सियाने लोग मार्केट के अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले छोटे स्टॉक्स में एंटर हो रहे हैं। तो जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इसको हर डिप पे बाय करें, अकोमुलेट करें। आने वाले वक्त में ये एक अच्छी मूव दे सकता है।
एक और स्क्रिप्ट जनाब, एग्रो पावर जन कादरपुर, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं इन स्क्रिप्ट्स की बात कर रहा हूँ। इन स्क्रिप्ट्स में पोटेंशियल बड़ा है, बड़े बड़े लोग इनमें बाइंग कर रहे हैं। तो इसको भी आप, ये जो कि 24 से अब नीचे नहीं आ रहा, पहली तो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि 24 से जब भी नीचे आए आप इसको बाय करें। लेकिन अब 24 से नीचे नहीं आ रहा तो कुछ बाइंग 24 के करीब की जा सकती है, बाकी डिप पे की जा सकती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में अगर इसको भी रखेंगे तो आपको इतनी मार नहीं पड़ेगी अगर मार्केट गिरी। लेकिन ये एक जर्क अच्छा सा लगा सकता है, क्योंकि जाती दफा जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पैसों की, तो जिनका ये है उनको, आईपीपी को अच्छा खासा पोर्शन मिलना है। इसका आईपीपी को जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने करना है सर्कुलर डेट की सूरत। ये कुछ स्क्रिप्ट थे और मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया। मार्केट में हर टिप पे आपने जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड स्क्रिप्ट हैं और थोड़े से स्ट्रांग हैं, उनमें आपने पोजीशन बनानी है। और चूंकि खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल इतने पे ही इत्तेफाक करें कि ये जो लोग हैं ये एक अच्छे नोट पे मार्केट को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो इस अच्छे नोट में अच्छे सेक्रेटरी जो है वो आपको एक अच्छा गेम दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।